आइए क्वेश्चन नंबर 19A और 19B देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19A पढ़ता हूं। पी, आर और एस तीन पार्टनर्स हैं, 4:3:1 में शेयर करते हैं। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये डिक्लेयर कर रखा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो पिछले 4 साल में जितना ही प्रॉफिट उसको हमने दिया होगा उसका आधा उसके हिस्से की गुडविल हो जाएगा। भाई बात को दोबारा से रिपीट करता हूं, सब लोग कान खोल के सुन लें भाई, क्योंकि क्वेश्चन में यही एक मेन पॉइंट है। ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। पिछले 4 साल के अंदर पार्टनर्स को, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे जितना भी शेयर दिया जाएगा उसका अगर हाफ कर ले प्रॉफिट का तो वो उसके हिस्से की गुडविल मान ली जाएगी। अब इसकी डेथ हो गई है, आर की डेथ हो गई है और पिछले 4 साल का प्रॉफिट भी दे रखा है। तो सबसे पहले गुडविल की वैल्यूएशन ही कर लेते हैं। आइए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दो 2016, 2017, 2018 इस तरीके से 4 साल दे रखे हैं। 4 साल में पहले साल का प्रॉफिट है 1,20,000, दूसरे साल का 60,000 60,000, तीसरे साल का लॉस है 20,000 और फिर 80,000। लॉस को मैंने माइनस करके ब्रैकेट में डाल दिया। टोटल वैल्यू आ गई 2,40,000। ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। अब भाई टोटल प्रॉफिट ये आ गया तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? $2,40,000 डिवाइड बाय 4, दिस इज 60,000। ये 60,000 क्या आ गया? ये 60,000 आ गया जी मेरा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सॉरी यार, एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही नहीं है भाई, आर के शेयर का प्रॉफिट निकालना है यार, आर शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि आर की डेथ हो गई है, उसका शेयर है 3/8, वैल्यू आ गई 90,000 और उसका हाफ ऑफ आर शेयर is equals to R share of goodwill। भाई R के शेयर का जो प्रॉफिट अगर उसका हाफ कर लूं तो वो उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी। तो हाफ करूंगा कैसे? ये आ गया हाफ, दिस इज 45,000। ठीक है, ये 45,000 क्या है? ये हमारी R के हिस्से की गुडविल आ गई। तो P और S टू R, ये जनरल एंट्री हो गई। जनरल एंट्री होती क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेंडा सूखे पे भारी है। गेंडा मतलब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग मतलब सूखा। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? ये दोनों गेनिंग पार्टनर है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ये रिटायरिंग पार्टनर है, कुछ भी कह सकते हैं। आइए सबसे पहले गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। भाई गेनिंग रेशो क्या होती है? सब लोग जानते हैं, न्यू माइनस ओल्ड। और गेन करेगा कौन कौन? जो पार्टनर रह जाएंगे वही तो गेन करेंगे। न्यू रेशो कितनी दे रखी है? 3/5, 2/5। ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है? ओल्ड रेशो है 4/8 और भाई 1/8। दोनों का एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई करके ले लिया 40। ऐसे यहां भी 40 जब मल्टीप्लाई करके लिया तो डायगनली मल्टीप्लाई कर देता हूं, 11/40 और यहां आ गया 20 और सॉरी यहां आ गया 24। दिस इज 4/40। तो गेनिंग रेशियो कितनी हो गई? 4:11। अब हम जर्नल पास कर रखी है जो हमने, उसमें वैल्यू डाल देते हैं। आइए आर के हिस्से की गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके हिस्से का अमाउंट है 45,000 जो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था। उसको बांट लेते हैं कौन सी रेशो में? जो अभी गेनिंग निकाली थी
45,000 into 4 by 15 and 45,000 into 11 by 15. This is 33,000. This is 12,000. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 19A कर लिया। आइए अब हम 19B को एक बार रीड कर लेते हैं भाई, और फिर उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ABCD 4 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो दे रखी है 2:1:1। पार्टनर A और C रिटायर हो रहे हैं एक साथ दोनों, और गुडविल की वैल्यू है 90,000। B और C ने फ्यूचर में शेयर करना है 5:3 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19B लिख देता हूं पहले और क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि भाई गेनिंग रेशो निकाल लो ताकि एंट्री करने में आसानी हो जाए। गेनिंग रेशो क्या होती है? न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग रेशो किस किस पार्टनर की निकाली जाती है? जो पार्टनर बच जाते हैं, जो पार्टनर रिमेनिंग होते हैं। कौन कौन रिमेनिंग पार्टनर है भाई? बी और डी। बी का शेयर कितना है? 2/6। डी का 1/6। सॉरी, ये मैंने ओल्ड रेशो लिख दिया। न्यू रेशो है 5/8 और भैया 3/8। ओल्ड रेशो है बी की 2/6 और भाई यहां 1/6। This is 48. This is also 48. This is 30. This is -16. This is 18. This is 8. This is 10/48. This is 14/48. So 14:10 is equals to 7:5, which is equals to गेनिंग रेशियो। अब भाई ये मेरी गेनिंग रेशियो आ गई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम गुडविल की एंट्री करेंगे। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेंडा सूखे पे भारी है। अब ये गेंडा सूखे पे भारी क्या हो गया? गेंडा सूखे पे भारी है भाई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? किस किसने गेन करा? बी ने और डी ने। ठीक है जी। टू सैक्रिफाइसिंग कौन कौन अपना शेयर छोड़ करके जा रहा है? ए और सी। तो अब इनका अमाउंट निकाल करके इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे भाई। ए का अमाउंट कैसे आएगा? वर्किंग मैंने यहां बना दी है इसके बराबर में। टोटल फर्म की गुडविल है 90,000। ए का शेयर था 2/6 और यहां पर सी का शेयर है 90,000 1/6। तो ये वैल्यू आ गई 30,000 यहां पर और ये आ गया 15,000 यहां पर। अब टोटल कितना हो गया इन दोनों का? 45,000। उस 45,000 को इनकी गेनिंग रेशो में बांट देता हूं। 45,000 into 7/12 और 45,000 into 5/12। फाइनली ये अमाउंट आ जाएगा 26,250 एंड दिस इज 18,750। फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन को जो है करके दिखाना है। कोई भी दिक्कत आएगी तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहां मैंने जर्नल के लिए फॉर्मेट नहीं बनाया और ना ही नरेशन लिखी है। आप लोग प्लीज इस काम को कर लीजिएगा, और अगर टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स भी रेफर कर सकते हैं।